को प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ओम शांति। घर घर को स्वर्ग बनाने वाली, शांति दान करने वाली, ईश्वर की गोद में बैठी हुई सभी खबरदार आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 17 सितंबर 2023 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा हमें हमारी थकान, लो एनर्जी का कारण बताते हैं। कहाँ हम अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, हमें चेक करना है। बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। एक और जोड़ देते हैं, जरूरत नहीं है तो मत बोलो। मन के साथ मुख का भी मौन। तो करके देखें कि कितनी एनर्जी बचती है। दादी जानकी से भी पूछा गया कि आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ खर्च ही नहीं करती। जब हम बचाते हैं इसको तो और क्रिएट होती है, जनरेट होती है। तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने के लिए हमें क्या करना होगा, बाबा आज विस्तार से समझाएंगे। जाने अनजाने हम अपने व्यर्थ बोल से ही आत्माओं को दुखी करते हैं और खुद भी दुखी होते रहते हैं। तो आज से पाठ पक्का करेंगे कि हमें व्यर्थ मुक्त बनना है। संकल्प, बोल और कर्म सब में व्यर्थ मुक्त। तो सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी जो चली है 13 दिसंबर 1995 को, और जिसका शीर्षक है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। सभी देख रहे हैं एक दूसरे को, बाप दादा भी देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों, कितनी बड़ी सभा है। डायमंड हॉल में सभी बैठे हैं। बाबा कहते हैं साकारी सामने है, आकारी फरिश्ता रूप में जो अपने अपने स्थानों पर मिलन मना रहे हैं। बाबा दोनों सभाओं को देख रहे हैं। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। आज बच्चों के 2 रूप देख रहे हैं बाबा। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं, जो बड़े हैं उनको भी पूर्वज कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि ये जो वृक्ष का फाउंडेशन है, जो मनुष्य आत्मा रूपी जो वृक्ष है, जड़ से ही सारा वृक्ष निकलता है और हम आत्माएं पूर्वज हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा ने सबसे पहले आके हमें अपना बनाया ना, हमें रचा, हम ब्राह्मणों को।
तो बाबा कहते हैं आप पूर्वज हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। निश्चय है कि हम पुरानी आत्मा है, पूर्वज आत्मा है, और नशा है इस बात का। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बाप के बच्चे माना माया से बचे हुए। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। बाबा के बन गए, बाप है बाबा, तो हम बच्चे हो गए। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। महाभारत में दिखाया ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन निकलना नहीं आता था। तो बाबा कहते हैं आप माया के चक्कर से बचे हुए हो ना, चक्रव्यूह में तो नहीं फंस जाते। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? हाँ जी, बच्चों ने कहा। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाजी करके जाओ और वहाँ जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। बाहर निकलने का रास्ता पता है, तरीका पता है, तो फिर फंसे तो नहीं रह सकते ना। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो, कभी जान पहचान और कभी अनजान। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है, क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। मुखौटों पे मुखौटा, मास्क लगा हुआ, तो पहचान ही नहीं कि ये माया थी। अभी अभी क्या बनेंगे? अभी अभी क्या बनेंगे? तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत हैं। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। अलग अलग रूपों में माया आती है, पहचान ही नहीं पाते हैं। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं। 1 सेकंड 1 वर्ष के समान बाबा कह रहे हैं। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। पूरे कल्प के लिए अपना भाग्य हम सिर्फ अभी बना सकते हैं, अभी जमा कर सकते हैं, अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल्प। तो कहाँ 5000 और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों के गिनती में तो नहीं होगा ना। कहाँ 5000 वर्ष के लिए जमा करना है, कितने समय में? अभी तो बाबा कहते हैं डायमंड जुबली मना रहे हो 60 वर्ष, थोड़ा बहुत और समय। मान लो चलो 100 साल का संगम युग, तो 40 साल और मान लो। 95 की तो ये मुरली है ही, तो अभी तो 2023, अब तो कितना सा समय बचा है। तो बाबा कहते हैं हजारों में तो नहीं होगा ना, तो कितने कम समय में हमें 5000 वर्ष के लिए जमा करना है। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता, सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। पूरे राजसी परिवार को
प्यार मिलता, स्नेह मिलता, सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। गद्दी पर बैठना और उस परिवार में आना, दोनों बाबा कहते हैं पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। सिर्फ तख्त पे नहीं बैठेंगे, लेकिन जो भी उपभोग है पूरे वस्तु का, वैभव का, वो तो एक जैसा होगा ना। पूरे महल में सबका एक जैसा होगा। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य है। कौन तख्त पर विराजमान होगा और कौन रॉयल फैमिली में आएगा, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा, क्या राज है, तो ये बाबा ने तो बताया है ना। गुह्य रहस्य है, लेकिन बाबा ने हमें मुरलियों में बताया है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद मिलेगा। जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं। बाबा ने आज और राज खोल दिया कि यज्ञ की स्थापना के आदि से अभी तक जिस आत्मा ने स्वप्न में भी, संकल्प में भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, जो बाप के दिल तख्त पर सदा विराजमान रहते हैं, वो बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी। संकल्प स्वप्न मात्र भी एकदम संपूर्ण पवित्र और सदा के लिए। अब चेक करो खुद को। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, जिसके अच्छे नंबर होंगे, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। शुरू से लेकर बाबा के हमेशा दिल पसंद, अभी तक, अंत तक, तो बाबा कहते हैं वो तख्त ले सकता है। कभी कभी वालों का तो कोई मार्जिन ही नहीं है। बाबा तो यहाँ सदा की बात करते हैं। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। एक तो बाबा ने बताया सदा पवित्र, संपूर्ण पवित्र। दूसरा, चारों ही सब्जेक्ट में जिसने बाबा का कहना मानकर सेवा की है और धारणा की है, नियम मर्यादाओं का पालन किया है, जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं, पास विद ऑनर, वो बच्चे। फिर बाबा और कहते हैं कि जो ब्राह्मण संसार में सबके प्यारे हैं, सबके सहयोगी हैं, हर ब्राह्मण जिनका दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। क्राइटेरिया वही है, बातें वही होनी चाहिए, लेकिन सदा। और जो कभी कभी वाले हैं वो रॉयल फैमिली में, और जो सदा है वो तख्त नशीन। चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आए, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन चेक करना है। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो।
अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा हैं और धारणा में 25% तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसे अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। जिस समय जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेना, वैसी धारणा होना, बाबा कहते हैं वो है रियल गोल्ड। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती हैं ना, मानो एक रॉन्ग है दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या? हम ही क्यों एडजस्ट करें, हम ही क्यों सहन करें? बच्चे ऐसे कहते हैं, हर बार हम ही क्यों? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये हैं। सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्राह्मण जन्म सहज हो गया, लेकिन ये रोज रोज का मरना, अन्य आत्माओं के स्वभाववश मरना, ये तो बहुत कठिन लगता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना, तो ये मरना तो बहुत सहज हो गया। मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना? छोटियाँ कहती हैं कि हमको ही ज़्यादा मरना पड़ता है और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज़्यादा सुनना पड़ता है। सबको अपनी अपनी शिकायतें हैं। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता, तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे? किसी को तो मरना होगा ना। कोई एक बात है, उसमें दो पक्ष है, तो एक को तो मरना ही होगा। तो बाबा कहते एक मरे या दोनों मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। कहानी सुनाते थे ना पहले, एक तराजा एक तिरानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। दोनों मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है। देखो, बाबा युक्ति बता रहे हैं कि जब बच्चे कहते हैं कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की, दूसरे की भी तो है, तो आधा आधा बांट लो। तुम इतना मरो, मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है। ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। जो ऐसे मर गया ना, वो जी गया। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। हाँ, बाबा ने कहा कि आपस के संबंध में जब भी टकराव होता है तो उसमें आप मर गए, चुप रह गए, सहन कर लिए, समा लिए, बाप के साथ रहे, शक्तिशाली रहे, तो मतलब कि आप जी गए। वो मरना नहीं है और स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से तो या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगा। शरीर के ऑर्गन्स पर जोर पड़ता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं,
लेकिन जैसे हिम्मत से मर्जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। हिम्मत से बाबा के बन गए, खुशी खुशी बाबा के बने, तो बाबा कहते हैं परिवर्तन भी खुशी खुशी करो। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। बाबा कहते हैं ना, सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। एक तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो सहन कर रहे हैं और फिर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, और एक मोहब्बत में सहन कर रहे हैं। उस आत्मा से भी मोहब्बत है और परमात्मा का फरमान भी है कि सहन करो, तो बाबा से भी मोहब्बत है। तो अंतर हो गया ना। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है, ना कि मजबूरी है। खुशी की बात है या मजबूरी है? तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो। अब जब सहन कर ही रहे हो तो खुश रहो, खुशी से करो, मजबूरी से क्यों करो। वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। कभी भी कोई बात हो, यदि थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ता है तो सोचो कि बाबा ने कहा है। तो मरना मरना ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाए। लेकिन कब तक मरना है? लेकिन यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मरेंगे? फिर से पूछ रहे हैं बाबा, मरेंगे? यह मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो, अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो। ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। मरना मरना ये सब नहीं बोलो। बाबा कहते हैं शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया है। किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं, वह नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। किसी ने किया, एक ने चालू किया तो सब बोलने लग गए। बाप दादा ने तो ये एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, या तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? इस तरह के बोल, इस तरह का मजाक, ये क्या ब्राह्मण नियम में है, मर्यादाओं में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। अब विचार सागर मंथन करो, ज्ञान युक्त, योग युक्त मजाक कैसा होता है? बाबा भी करते हैं ना रमणीकता से बातें। देखो, मुरली सुन के कई पॉइंट्स पर हंसी भी आती है, हम मुस्कुराते भी हैं। तो रमणीकता होनी चाहिए। बाकी व्यर्थ मजाक, जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। आपके लिए तो मजाक हो गया, लेकिन अगले की स्थिति तो डगमग हो गई ना, वो हलचल में आ गए, दुखी हो गए, तो क्या हुआ फिर वो? तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं, और दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हैं।
जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। किसी के तो देखो हर कर्म की पूजा होती है, और किसी को ऐसे पूरा एक साथ पाइप लगा के मंदिर में धो देते हैं मूर्तियों को, पत्थरों को, शिवलिंग को, शालिग्रामों को, है ना। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन पूज्य भी नंबरवार हैं। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसी की विधि पूर्वक और किसी की काम चलाओ। कई मंदिरों में तो पुजारी जाते तक नहीं है, भक्त जाते तक नहीं है, ताला ही लगा रहता है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो यह काम चलाओ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। लाल लाइट जली, बुद्धि इधर उधर जा रही थी, सफेद बत्ती हो गई, योग पूरा हुआ, काम पूरा हो गया। ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। देखो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना। पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं ना, तिलक लग गया, छींटा मार देते हैं। तो ये क्या हुआ, काम चलाऊ हुआ ना। पाइप से धुलाई हो गई और छींटा मार दिया तिलक का, हो गई पूजा। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसकी हर कर्म की पूजा होती है। दातून का भी दर्शन होता है, हाँ, ब्रश भी कराते हैं, मंजन दातून हो रहा है, हाँ, लगा देते हैं ना पर्दा। मथुरा में जाओ तो दातून का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातून का समय है, तो काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी ही होगी। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो। इच्छा पूरी करने में बाबा कहते हैं कई बार गलत तरीकों का सहारा लेना पड़ता है, तो इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। आपके हाथ में है, इच्छा पूरी करना है या अच्छा बनना है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो तो परछाई आपके आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी। जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो परछाई भी आगे भागती जाएगी, तो पकड़ पाएंगे। और आप पीठ करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी, आपके पीछे पीछे आएगी। और आपने यदि पीठ कर लिया, मुंह घुमा लिया, तो परछाई आपके पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। बाबा का कहना मानो, अपने आप सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो बाबा कहते इच्छा मत करो, आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है, जानते हो ना। रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये चाहिए वो चाहिए, तो कहाँ खुश है, कहाँ संपन्न है। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है, इधर उधर दौड़ रहे लेकिन प्यासे के प्यासे। बाबा कहते हैं मृग तृष्णा, रेगिस्तान में मृग भटक रहा है, परछाई है, हाँ, सुनहरी रेत चमक रही है धूप से, पेड़ों की परछाई आती है, समझता है पानी है, जाता है पानी नहीं है, प्यासा, तृप्ति नहीं है। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं इच्छाओं के पीछे भी भागना मृग तृष्णा है। एक इच्छा कई इच्छाओं को जन्म दे देती है। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है, छोटे सुभान अल्लाह है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह बाबा कहते हैं, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे हैं।
अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? कोई भी इच्छा है पूरी नहीं हो रही है तो उतनी देर हम हंसी में रह सकते हैं, खुशी में, या फिर रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? बाबा तो हंसाने वाले हैं या रुलाने वाले हैं? दुख देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं? आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफ़ी फाइल बन सकती है। यह अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज़ ही बड़ा है, हमारे तो बोली ऐसे, आवाज़ ही ऐसी है, इतने ही तेज हम बोलते हैं। माया जीत बन सकते हो और आवाज़ जीत नहीं बन सकते। देखो बाबा कहते हैं ना कितना धीरे बोलना चाहिए। आप माया जीत बन सकते हो तो क्या अपनी आवाज को धीरे नहीं कर सकते हो? आवाज जीत बनना है तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। तो कितनी एनर्जी वेस्ट होती है सोचो। 2 शब्दों की बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो कितना रिपीटिशन होता है, कितनी एनर्जी जाती है। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। 15-20 शब्द लगा देते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। बाबा कहते हैं उसके लिए 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज़ बहुत बड़ा है, हम नहीं चाहते हैं लेकिन आवाज़ ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन डालकर लगा लो। बाबा कहते हैं बोर्ड लगा लो, तख्ती लगा लो, स्लोगन लगाकर डाल लो अपने गले में, कम बोलो धीरे बोलो, तो याद रहेगा। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते हैं कि इसका आवाज़ बड़ा है। कोई नया आदमी सुने तो क्या सोचेगा कि ये तो लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है, तो ये भी डिससर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त, व्यर्थ बोल मुक्त। अनर्गल नहीं बोलना है ना, बेमतलब का नहीं बोलना है, जरूरत नहीं है नहीं बोलो। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो। बाबा कह रहे कितना बोलते हो, बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए ना तो आपको भी हंसी आएगी। वाकई अब तो सबके पास मोबाइल है, टेप करो पूरे दिन की अपनी बात, देखो कितना घंटे बोले हम, तो हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया है, बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जितना कम बोलेंगे ना लोग सुनेंगे, बोलते ही जाएंगे तो लोग सुनना भी बंद कर देते हैं कि ये तो आदत ही इनकी, बोलते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने बोल की वैल्यू रखो, बोल की इकोनॉमी करो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ऐसा बोलो जो योग युक्त हो, सार युक्त हो, किसी को प्राप्ति का अनुभव हो, कुछ मिले उनको। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं। बाबा कहते अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है आप लोग क्या क्या बोलते हो, लेकिन ये 2-4 बता रहा हूँ मैं कि पागल है, बेसमझ है, इस तरह की बातें बोलते हो। बाबा को पता है, सुनते हैं। और बाबा यदि टेप में भर के सुनाए तो बाबा ने कहा कि कितनी फाइल इकट्ठी हो सकती है। ये सब क्या है, पागल बेसमझ हम किसी को बोल देते हैं, मानो उनको टाइटल दे दिया ना, तो ये आशीर्वाद हुआ या बद्दुआ हुई।
तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना ये मानो आप सतवचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। बनना है हमें वरदानी मूर्त और इस तरह की बातें बोलकर माना कि हमने उन्हें श्राप दे दिया। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। जब हम योग युक्त रहेंगे ना तो हमारे जो बोल होंगे वो युक्ति युक्त होंगे, काम वाले बोल होंगे, समर्थ बोल होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्वचन हुए। कितनों को हमने आशीर्वाद दिया, वरदानी बोल बोले, और कितना हमने वेस्ट किया। कहते हैं ना ये जबान जो है, इसका जो घाव होता है, जिसका तीर लगता है, वो लोग भूलते नहीं है। शरीर की चोट भूल सकते हैं लेकिन बोल की चोट भुलाई नहीं भूली जाती। इसलिए सोच समझ के बोलना है। और क्या बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। किस अंदाज में बोला हमने, तो वो भी बहुत ध्यान रखना है। तो आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। कौन है हम? भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान। तो कितना वैल्यूएबल होना चाहिए हमारा बोल। बाबा की मुरली के एक एक शब्द देखो कितने वैल्यूएबल हैं, ज्ञान रत्न है। तो वैसे ही बोलना है हमें। अब शब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे। 95 दिसंबर की मुरली है। बाबा कहते हैं अब तो डायमंड जुबली है ना, तो फिर अभी से प्रैक्टिस करो। सारा साल बनेंगे ना, इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते हैं, सेकंड में सब देख सकते हैं। बाबा तो 1 सेकंड में सब देखे, सब पता चल जाता है। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त। देखो बाबा भी कितनी रमणीकता से समझाते हैं ना, बात भी इतनी गहरी कह दी और हमारी गलती का एहसास भी कराया, हमारी गलती की तरफ ध्यान भी खिंचवाया। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना कि बाबा की मुरली सुनी इन्होंने और अभी भी ये तो बोलते ही जा रहे हैं। तो दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो? जब उसको कम पद मिलेगा तब आप उसको देखोगे क्या? नहीं ना, तब तो अपना पद एंजॉय करोगे ना। तो बाबा कहते हैं अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना। सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ पक्का कराया बाबा ने? व्यर्थ बोल मुक्त, व्यर्थ बोल मुक्त याद है? भूल तो नहीं क्या? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। डबल विदेशी है, डबल नमस्ते, तो डबल पुरुषार्थ भी करना है। हाँ, वरदान है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। माना घर सेवा स्थान लगे। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। बाबा कहते हैं घर घर नहीं लगे, साधारण क्या लगे? मंदिर लगे। मंदिर में रहने वाले हम कौन हो गए? देवी देवता।
तो यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। पवित्रता का वायुमंडल होगा तो सब आकर्षित होंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। घर की जिम्मेवारियां संभालनी है। बैलेंस तो क्या, लौकिक को ही अलौकिक बना दो। बाबा का सेवा स्थान है। जो भी आत्माएं हैं सब बाबा के बच्चे और हमें उनकी सेवा के लिए अपॉइंट किया गया है। तो इस तरह से घर को मंदिर बनाना है, पवित्र रहना है, आकर्षण मूर्त बनना है। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। तो एक बाबा में बुद्धि लगी रहे, एक बाबा को आगे रखना है, एकाग्रता से योग करना है, अपने आप कमजोरियां भस्म होंगी और हम कहलाएंगे सच्चे योगी। आज एक सूचना है, 3rd संडे है और सभी को नुमा शाम योग के लिए संकल्प दिया जाता है कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकल सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। तो इसी संकल्प में स्थित होकर संगठित योग करना है। तो ये थी मुरली को रिवाइज करते हैं। आज बाप दादा सभी आकारी साकारी पूर्वज आत्माओं को देख रहे थे। बाप के बच्चे माना माया से बचे हुए, चक्रव्यूह से बाहर। हमें क्या करना है, दिल तख्त नशीन बनना है, रॉयल फैमिली में आने का पुरुषार्थ करना है और पवित्र आत्मा सदा बाप के दिल तख्त पर विराजमान रहती हैं। बाबा ने कहा जो मोल्ड हो जाए वही रियल गोल्ड है। तो ऐसी मर्जीवा आत्मा बनना है और एक बाबा से मोहब्बत हो तो सहजता से, खुशी से हम सहनशील बन सकते हैं। बाबा की आज्ञा है, सहन करो। मेन पॉइंट बाबा ने कहा, व्यर्थ का मजाक, व्यर्थ के बोल अब नहीं। बोल की इकोनॉमी करनी है, पूजनीय बनना है, मंगता नहीं बनना है। और आकर्षण मूर्त बनने का वरदान मिला, सच्चा योगी बनना है और स्वमान लेंगे मुरली से, मैं व्यर्थ मुक्त आत्मा हूँ। यही पाठ पक्का कराया है ना बाबा ने आज। तो मैं व्यर्थ मुक्त आत्मा हूँ। बाबा ने कहा बोल व्यर्थ ना हो अब। तो संकल्प, बोल, कर्म सब व्यर्थ से मुक्त। मैं व्यर्थ मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति।